हमारे गांव में जहां बागेश्वर है वहां जहां अन्नपूर्णा भंडारा, अब आज तक बताया नहीं, अब बता देते हैं। जहां भंडारा चलता है ना अन्नपूर्णा, वहां पहले शमशान था और पूरे गांव के मुर्दा जलते थे और हम वहीं झोपड़ी बना के रहते थे। तो गांव वाले हमसे डरते थे। जहां रात को कोई नहीं जा पाता, ये हल्का सा लड़का, हम छोटे थे 12-13 साल के, तो गांव के लोग आते थे हमारे पास, बोले तुम यहाँ मरघट पे रहते हो शमशान में। और झोपड़ी थी, कोई आता नहीं था, चेला वेला ज्यादा थे नहीं। शनिवार मंगलवार को पहले बढ़िया दिन थे, 40-50 लोग आते थे, दिन भर दरबार लगता था और रात को जो है तमाशा होता था। एक आध भूत मिलता था, वैसा नहीं आदमी में, तुम गड़बड़ मत समझना, आदमी में, उसी में बढ़िया हम रात निकालते थे। बढ़िया बढ़िया धूना जल रहा, चाय की चौकड़ी चली है, 4 बुढ़े गांव के हमारे चेला थे, उन्हीं को हम ज्ञान देते थे। एक बड़े जवान कहलाते थे, अभी भी हैं वो, अब थोड़ा मिलना कम हो गया। अब क्या बताएं, जब से टीवी में आ गए सब हालत खराब है, इसलिए तो हम शादी नहीं कर रहे कि जब टीवी में ये हाल है तो बीवी के बाद क्या होगा। आओ आओ आओ, कहीं पता लगे चेला ना छूट जाए उसके चक्कर में, आओ आओ आफत हो जाएगी। इसलिए खैर इतना डरते नहीं है, क्योंकि हमने अपनी नहीं सुनी, किसी की क्या खाक सुनेंगे। तो हनुमान जी की कृपा, तो शमशान में बहुत आनंद लिया। एक दिन गांव के लोग आए, बोले गुरुजी आप गांव नहीं आजकल आ रहे हो, गांव आओ चाय पी जाओ, पहले आप गांव में आते थे चाय पीते थे। हमने कहा क्या आना, अब एक दिन तुमको ही यहीं आना है। उस दिन के बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया कि बाबा सटक गया। हमने कहा भला हुआ, कम से कम ये समझ लिया भला हुआ, कम लोगों का आना हो गया और मजा। तो कई बार हम ऐसी खाजें इसलिए उपद्रव करते हैं ताकि जिनका हम पे भरोसा है वो टूट जाए, हमें मजा आता है, इसमें हमें बहुत आनंद आता। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। आओ तो इस बार का कार्यक्रम भिवंडी मठ थाने का सनातन बागेश्वर बालाजी के मठ का बेहद सफल रहा। अब हम अक्टूबर में पुनः आएंगे तो एक ही झंझट पाली हमने हॉस्पिटल की भर, बाकी तो मस्त राम मस्ती में ना। काय को लगे भाई, ते आ गई लगाने आई है का। जितने में काम चले उतना ही बोलना चाहिए। तो भगवान की बड़ी कृपा, भिवंडी मठ में हम अपने पागलों को मिल पा रहे। अब ना काहे को लगे, उनका भला हो, जो हमें बुरा बोलते हैं उनका भी बढ़िया है, कोई काम ही नहीं है बोलने वालों के पास। कम से कम भारत में हम हैं तो बोलने के लिए उन्हें। इस देश में ये तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु के पीछे इतने लोग लगे, फिर भी तुम्हारा गुरु दहाड़ रहा है। और कहने वालों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। भगवान राम पर टिप्पणी की, भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करते, भगवान के होने के सबूत, जो भगवान के होने के सबूत मांग सकते वो हमसे क्या क्या सबूत नहीं मांग सकते। तो कहने दो बेटा, तुम हमारी कोई निंदा किया करे ना, तुम और अपनी श्रद्धा मजबूत करना, ये समझ जाना जो हमारा सामना नहीं कर सकता वो हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहा है। निंदा आदमी को जिंदा रखती है। और बेटा तुम भाग्यशाली हो कि लोग हमारी निंदा करते हैं, लेकिन जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन यही लोग एक बार जरूर विचार करेंगे कि बाबा ना आया होता तो देश लुट जाता। और बुरा ना मानना, जो हमारी निंदा करते इनके कहने पे हम चुप तो आज हो जाएं, हमारा क्या जाता है। हम बढ़िया कथा करेंगे, दरबार लगाएंगे, किसी भी बारे में नहीं बोलेंगे, ना हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे, ना धर्मांतरण के बारे में बोलेंगे, ना घर वापसी कराएंगे, और हम चुप हो जाएंगे, हमारा क्या जाता। लेकिन बेटा देश का भला नहीं होगा, देश लुट जाएगा। आज का विचार सुनो मेरे पागलों, भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। भारत के लोगों हमारी बात सुन लो,
भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा, नेता नेता से लड़ रहा, पार्टियां पार्टियों से लड़ रही हैं, साधु साधु से लड़ रहे हैं, भैया जाति जातियों से लड़ रही है, भाषा दूसरी भाषा से लड़ रही है, प्रदेश दूसरे प्रदेश से लड़ रहे हैं, और देश पाकिस्तान और अमेरिका से लड़ रहा है। देश की हालत खराब है। देश खोखला करने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, तुम्हारे दिमाग के ब्रेन वॉश कर रही हैं और तुमसे लड़वा रही हैं, हिंदू मुसलमान करवा रही हैं, और बड़ा ऊंचा छोटा नीचा करवा रही हैं, और हिंदू को हिंदुओं में लड़ा करके हिंदुओं को विदेशी ताकतें घटा रही हैं। आज जमाना उल्टा आ गया, बड़ा उल्टा आ गया। आज तक के इतिहास में कभी भी सिद्ध संतों के ऊपर उंगली नहीं उठी। जब से सिद्ध संतों पर उंगली उठने लगी, हम पर कोई विवाद करता था तो हमें यह लगता था कि हम आदमी थोड़ा उल्टे हैं, तो हम पर विवाद होना थोड़ा जायज है। लेकिन जिस दिन से भारत की टीवी और सोशल मीडिया के इतिहास में सिद्ध संतों पर विवाद होने लगा, तब से हमें यह लगने लगा अब भारत देश गर्त में जा रहा है। जब से भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर ये प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों पर प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों को नीचा दिखाया जाने लगा, जब से महात्मा प्रेमानंद को भी भला बुरा कहा जाने लगा, जब से जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य को भी इस देश में भला बुरा कहा जाने लगा, तब से हमें ये बात समझ आ गई है, ये भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा। इसलिए भारत के सुविचारकों से, भारत के प्रबुद्ध लोगों से, भारत बचाने वाले लोगों से, देश को बचाने वाले लोगों से, और भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह न उठाने वाले लोगों से हम प्रार्थना करना चाहेंगे, इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। आप लोग ये बात समझ लीजिए, हम अमेरिकी सामान खरीद कर उनके डॉलर तो बढ़ा रहे हैं, खुद के रुपया घटा रहे हैं। हम किसी भी देश के खिलाफ नहीं हैं, हमारी बातों को अन्यथा ना लिया जाए। साधु का काम है सत्य बोलना, साधु ही सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। नेता अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपनी व्यू बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। समाज में नग्नता परोसी जा रही है, रील के नाम पर नचैया और नचनियां पैदा हो रहे हैं, बेटियां और बच्चे संस्कारों से दूर भाग रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई करवाई जा रही है। अरे हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें, अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें, अरे हम सनातन के भगवा ध्वज से प्यार क्यों ना करें। आज इंसान ही इंसान को खा रहा है, आज इंसान बहुत हैं, इंसानियत मर गई। पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। अब तुम्हारे भारत में कंट्रोवर्सी, आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं के बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोशल मीडिया पर दो बाबाओं को लड़ाने पर चर्चा होती है। और भारत के कुछ महात्मा, हमारी बात को बुरा ना मानना, हम हाथ जोड़ करके इस देश के शंकराचार्यों से, सभी आचार्यों से, सभी जगत गुरुओं से, इस देश के संत महंत कथावाचकों से प्रार्थना करेंगे, भैया हमारी बात को बुरा ना मानना। ये बात हम वायरल होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सनातन को बचाना है तो आपस में लड़ना बंद कर दो। हमने कभी भी
किसी भी साधु ने हमारे खिलाफ बोला, हम चुप इसलिए रहते हैं कि किसी भी साधु का बुरा ना होवे और हमारे सनातन का मखौल ना बने, मजाक ना बने। देश के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, देश में कुछ बुद्धिमान लोग हैं, हमारी बात को यदि इस वीडियो को तुम्हें समझ में आ जाए तो जरूर जन जन तक पहुंचाना। इस देश के जितने भी सनातन पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, हम एक प्रार्थना करेंगे, तुम यदि आचार्य हो, तुम यदि कथावाचक हो, यदि तुम्हारे अंदर सनातन का खून है, आप शंकराचार्य हो, तो आप अपने संतों पर उंगली उठाने से ज्यादा उन लोगों पर उंगली उठाओ जो धर्म को बिगाड़ रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और जो सनातन को फीका कर रहे हैं। और जमीन से जुड़े रहो। और हम भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री यहां पर बैठकर हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा प्रदेश बना जहां गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। हम यहां की सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी सदैव यहां के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की चर्चा करते रहते हैं। हम उनसे एक संदेशा वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे। हमारी बात यदि आप सुन लें तो कृपा करके महाराष्ट्र प्रदेश के जितने बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से एक प्रस्ताव लाया जाए, उन्हें सरकारी हस्तक्षेप से बाहर किया जाए और हर मंदिर में एक गुरुकुलम खुलाया जाए, ताकि बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम गुरु कृपा से जो हमने ज्ञान अर्जन किया, जो हमने पाया गुरु आशीर्वाद से, उसी के बल पर ही तो विश्व में पहुंच पाते हैं, उसी के बल पर विश्व के प्रधानमंत्री मार्गदर्शन ले पाते। ये हमारा चमत्कार नहीं है, ये हमारा प्रभाव नहीं है, ये गुरुदेव हनुमान जी, भगवान बागेश्वर बालाजी जो कलयुग के राजा हैं, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, उनकी दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। उन्हीं के प्रभाव के बल पर हम पूरे विश्व में सनातन का प्रचार कर पा रहे हैं। अंत में एक प्रार्थना करें, मेरे पागलों, बुरा ना मानना, भटकने का समय नहीं है, एक जगह अटकने का समय है। भटकोगे, हमने बहुत भटका, तुम्हारी तरह हम भी भटके, तुम्हारी तरह हम भी बहुत जगह गए, तुम्हारी तरह हमने भी विपत्तियां देखी, तुम्हारी तरह हमने भी रातें सुनी देखी, हमने तुम्हारी तरह हमने भी बरसात में कीचड़ देखा, तुम्हारी तरह हमने भी अपने घर में त्योहारों पर खुशियां नहीं देखी, हमने भी अपने बचपन को मारा, हमने भी अपने मन को मारा, हमने भी अपने भोजन को त्यागा, हमने भी अपनी नींद को त्यागा, लेकिन कभी भी हनुमान जी की सेवा नहीं छोड़ी। अंत में ये कहना चाह रहे, यदि तुम बजरंग बली को नहीं छोड़ोगे वो तुम्हारे दिन बदल देंगे। तुम बागेश्वर बालाजी को यदि नहीं छोड़ोगे वो दिन बदल देंगे। हां, परीक्षा बहुत लेंगे, घबराना मत। हमारी भी लेते हैं, आज भी ले रहे हैं, हम तो रोज परीक्षा देते हैं। दूसरों के हित के लिए दिन ना रात सोचते, कभी हम माँ को भी समय नहीं दे पाते। आजकल हमारी माँ कई महीनों हमसे नहीं मिल पाती, लेकिन मन में यही रहता है कि यदि हम वहाँ समय दे देंगे, सनातनियों का क्या होगा, देश का क्या होगा, हॉस्पिटल का क्या होगा, अन्नपूर्णा का क्या होगा, दरबार का क्या होगा, जो हमसे आस्था से जुड़े हैं उनकी भावनाओं का क्या होगा, उनके विचारों का क्या होगा। कईयों के घरों में अंधेरा मचा है, यहाँ जरूर हमारे सामने मुस्कुराते हैं, उनके जीवन में बड़ी विपत्तियां हैं। विचार करना, जिसकी बच्ची प्रेत बाधा में भाव खेलती हो, उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। विचार करना, जिनका बालक चल नहीं पाता, उस माँ पर क्या गुजरती जो 20 किलो का वजन लेकर आती है। और हम अपने सेवादारों से प्रार्थना करेंगे, कृपा करके तुम चिकना मुंह देख करके अमीरों को मत मिलाया करो, तुम में हिम्मत हो सेवा की, कभी गरीबों को मिला दिया करो। जिनका कोई नहीं है उन्हें मिला दिया करो, ताकि हमारी भभूति भर पहुंच जाए। और वो नियम भर करे, हमें भरोसा है भभूति भर पहुंचने से, नियम भर करने से, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा। इसी के साथ
आज के संदेश को विराम आज हम विदा ले रहे हैं। उसके पूर्व में सबको भभूति और जो गुरु आज्ञा लगेगी, क्योंकि आज्ञा तो मंच पे लगती है, तो जो गुरु आज्ञा लगेगी हम आवाहन सन्यासी बाबा का करके आज्ञा लेकर करेंगे। आप सब प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ और जीवन भर हनुमान जी के